नमस्ते डियर स्कॉर्पियंस। वृश्चिक लग्न स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए अप्रैल 2026 कैसा रहेगा? देखिए, फिर से एक बार क्लैरिटी करता हूं। आपके लग्न कुंडली में पहले घर में 8 लिखा होगा तो ही वीडियो देखिएगा, नहीं तो यहीं स्टॉप कर दें इसको। वेरी फर्स्ट थिंग। अब देखिए आगे इस महीने में वेरी फर्स्ट थिंग, इसका मैंने हेडिंग लिखा है कि कोई जो भी आप तनाव में है, फाइनेंशियली जो ट्रबल में है आप, ये फरवरी मार्च और 19 अप्रैल तक आपका जो फाइनेंशियल ट्रबल है उसमें से आपको 20 अप्रैल से रिलीफ मिल जाएगा। यानी कि एक हाथ में पैसा आना शुरुआत हो जाएगा। कर्ज में रहे आप, झगड़े में रहे, घर के बड़े बुजुर्ग है, बच्चे हैं, इनके एजुकेशन के लिए या आपके अपने एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ा खर्च रहा आपको, ये 19 अप्रैल तक। ये पहला हेडिंग लिखा है मैंने कि देखिए रिलीफ फ्रॉम मनी शॉर्टेज फ्रॉम 20 अप्रैल। फिर एक विवाह का प्रपोजल भी आ सकता है। डेफिनेटली मैं जानता हूं गुरु अष्टम में, बट ये विवाह का प्रपोजल आपके हाथ में 13 मई तक रहेगा। टेम्पररी टाइमिंग, ऑलरेडी अगर जो आप मैरिड है समझो, तो आप अपने जीवन साथी के साथ का जो उनके साथ का जो आपका जो बॉन्डिंग है उसको मजबूत करने लग जाएंगे। अभी वो हो जाएगा आपका अबाउट 20 अप्रैल से 13 मई में। जीवन अनमैरिड लोगों के लिए विवाह का योग है, ऑलरेडी मैरिड लोगों के लिए कुछ न कुछ जीवन साथी के साथ ट्यूनिंग का भी ये समय है। और मैरिड लाइफ में एक हार्मोनी देखेंगे आप, एक म्यूजिक, एक स्मूथनेस देखेंगे आप। और जो बच्चे हैं एजुकेशन में जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको भी बहुत सारा रिलीफ मिल जाएगा। और संतान के विषय में आपका लग्नेश है, ये पंचम में है अप्रैल से 10 मई तक। ये संतान के विषय में, आपके बच्चे के विषय में कोई बहुत बड़ा अच्छा समाचार, अच्छा न्यूज भी ये देगा। आप संतानमय हो जाएंगे। कोई ना कोई अगर जो शेयर बाजार से रिलेटेड लोग हैं, अगर आप शेयर बाजार का काम करते हैं, जनरली आपका काम फाइनेंस ही होता है। टीचिंग या फाइनेंस ही आपका काम है, कंसल्टेंसी, एडवाइजरी, आपका नॉलेज ही आपकी जागीर है। तो आप कहीं ना कहीं देखिए, जो आप लास्ट 2 महीने में घर से कटे, ऐसे तो ये चतुर्थ का राहु आपको 1.5 साल के लिए घर से काट के, यानी कि घर में कहीं ना कहीं मन में अशांति, उसमें कहीं ना कहीं जो अशांति आप फील कर रहे हैं वो 12 अप्रैल मैंने बोला आपको 19 अप्रैल, यानी कि 19 अप्रैल तक वो नेगेटिविटी बरकरार है। उसमें से आपको रिलीफ मिलने लग जाएगा आपका इस महीने में। मतलब यार फाइनेंशियली जो रिलीफ है वो 20 से मिलेगा, बट मन में जो एक अशांति का अनुभव कर रहे हैं उसमें 29 मार्च से, यानी कि आपको अप्रैल महीने में एक घर में मन में जो अशांति है उसमें से रिलीफ मिलेगा। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करने के पहले केयरफुल रहने की डेट आपको बताता हूँ, उसको कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, जो केयरफुल रहने का डेट है वो 29 मार्च से शुरू हुआ। मैंने मार्च महीने में भी केयरफुल डेट का बताया कि मार्च महीने का क्लोजिंग और अप्रैल का ओपनिंग आपके लिए स्ट्रेसफुल है। अब देखें 29 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक, 2 अप्रैल को दोपहर को 3:30 बजे तक आप तनाव में रहेंगे। आपके जीवन साथी के साथ बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा डिप्लोमेटिकली बोलिएगा। कहीं ना कहीं कुछ कंट्रोवर्शियल सिचुएशन हो सकता है, आपका जीवन साथी के साथ कलेश हो जाएगा, ये भी संभावना है। ऐसे मैं जो बोल रहा हूं, जो मैरिड लाइफ का बॉन्डिंग का जो मैंने बोला वो 20 अप्रैल से बढ़ने वाला है, तो ये दिन जरा ध्यान दीजिएगा। तनाव रहेगा। कोई भी आप घर के पास मंदिर है वहां दर्शन करने के बाद ऑफिस जाइएगा। 29 मार्च से 2 अप्रैल, और गणेश मंदिर है तो ज्यादा फायदा है। अब आगे बढ़ते हैं। आपका 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख मन में एक अजब सा एक डर होगा आपके, एक डर होगा। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये गड़बड़ हो जाएगा, काम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा, ये आपका मेंटलिटी होगा। 3, 4, 5, 6 बट हाईली मैं समझता हूँ रिलीजियस डे है ये। कोई मंदिर में मुलाकात करेंगे, आध्यात्मिकता का ये समय है आपका। 3, 4, 5, 6 आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि मेरा काम अटकेगा। ये आपका मेंटलिटी, खुद का मानसिकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बट 7, 8, 9 और 10 तारीख 7, 8, 9 एंड 10 विल बी वेरी गुड डे। ये जॉबलेस लोगों के लिए बढ़िया टाइम है, और बिजनेसमैन के लिए तो मैं बोलूंगा कि 20 अप्रैल से लेकर 13 मई में एक बहुत बड़ा जॉब का ऑफर, बिजनेस का प्रपोजल आपको, पार्टनरशिप का ऑफर आपको बिजनेसमैन के लिए मिलेगा। यानी कि आपका जो कैरियर का ग्राफ है
ये 3 तारीख से 15 तारीख तक आप देखेंगे थोड़ा बहुत ठीक ठीक रहेगा, लेकिन 20 अप्रैल से, बिजनेसमैन है, नौकरी भी करते होगे तो बहुत अच्छा सा लिफ्ट मिलेगा आपको 20 अप्रैल से। अब 7 से 10 जो मैंने बोला आपको, ये काम धंधे के लिए बेस्ट टाइम ऑफ द मंथ है। इस महीने में जो भी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, इंपॉर्टेंट आदमी से मिलना हो, कुछ काम हो, उसको 7 से 10 में करने की कोशिश करिएगा। अब 11 से 15 तारीख, 11, 12, 13, 14 और 15 तारीख को दोपहर को 11:30 बजे तक का जो टाइम है, ये आपके एकदम फेवर का टाइम है। मतलब इन दिन में आप दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे, अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज करने की कोशिश करेंगे। अब देखें, आपका अप्रैल स्टार्टिंग है, यानी कि ईयरली जो टैक्स का जो प्लानिंग करते हैं, वो ये प्लानिंग करने का टाइम है कि भाई आपके पास इनकम में जो टैक्सेबल जो सिस्टम है, या तो आप आपके अकाउंट्स को चेक करेंगे, अपने हिसाब को देखेंगे किस तरह से इसमें पैसे को सेट किया जाए। ये अच्छा दिन है आपके लिए 11, 12, 13, 14 और 15, उसमें पर्टिकुलरली फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 13, 14, 15 लिखा है मैंने। अच्छा दिन है, दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। अगर पैसा नहीं है तो कम से कम फ्रेंड्स के साथ आप अपने आप को एंजॉय करते हुए पाएंगे। अब 15 तारीख को कोशिश करिएगा काम जल्दी हो जाए, यानी कि 15 तारीख को 11:30 बजे दोपहर को, यहां से लेके 19 तारीख तक, 19 तारीख को शाम को 7 बजे तक आपके लिए टफ टाइम चालू हुआ है। ये महीने का सबसे जो टफ टाइम जो मैं बोल रहा हूं, 15 तारीख को 11:30 से 19 तारीख रात को 7 बजे तक, यानी कि 19 तारीख को थोड़ा लेट नाइट बैठ के आपका काम अगर हो सके तो बढ़िया है, और 15 को सुबह जल्दी आकर काम फिनिश करिएगा, क्योंकि 11:30 बजे के बाद कंट्रोल आपका जाएगा। इन दिनों में एक धारा से आप कट जाएंगे, कोई ना कोई बेवकूफ बनाएगा, कहीं ना कहीं लोनलीनेस फील होगा, और कहीं ना कहीं ये दिन आपके लिए मानसिक तनाव का रहेगा। अचानक गुस्सा आएगा और बात बिगड़ जाएगी, ये भी हो सकता है। बट कहीं ना कहीं कोई फैशनेबल चीज के पीछे खर्च करने में अगर पैसा जाता है तो बड़ा अच्छा दिन रहेगा कि पैसा वापर दीजिए। अपने जीवन साथी के लिए कुछ शॉपिंग करना हो तो भी ये बढ़िया दिन रहेगा आपके लिए। 19 तारीख तक केयरफुल रहिएगा, ये महीने का डेट को कैलेंडर पे बड़ा क्रॉस कर दीजिएगा। अब 20 तारीख, 21, 22 और 23 आप अपने आप को रिवाइज करेंगे, आपकी गलती कहाँ हो रही है। ये ऐसे तो देखें आप फुल ऑफ एनर्जी है, यू आर एनर्जेटिक पर्सन, लेकिन नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि मंगल का ये घर है और वृश्चिक राशि नेगेटिव एनर्जी। बट 20 से 23 में काफी चीज आप एनर्जी से वापस काम में अपने जुटे होंगे और अपने काम को सीधा कर देंगे। 20, 21, 22, 23 को रेक्टिफिकेशन कर देंगे अपनी गलतियों में, जो भी है आपका गलती हुआ है 15 से 19 में उसको रेक्टिफाई करने में जाएगा और अपने आप के लिए स्पेयर करेंगे। देखिए जैसे मैंने जो बोला आपको 11 से 15 बोला दोस्तों का टाइम, तो ये 20 से 23 आपके अपने लिए टाइम है। अब फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ शुरू होगा 24, 25, 26 और 27 अप्रैल को। हाथ में आपकी जो भी कुंडली की ताकत है उस हिसाब से पैसा आएगा। शेयर मार्केट का स्टॉक बेचकर भी आप एनकैश करने की कोशिश करेंगे। गुरु अष्टम में है, यानी कि गुरु का बहुत बड़ा फेवर नहीं है, लेकिन ये महीने में शेयर बाजार से जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, डीलिंग कर रहे हैं, क्योंकि लग्नेश भी आपका पंचम में आया, 5th हाउस बहुत पावरफुल है। संतान के विषय में कुछ ना कुछ गुड न्यूज मिलना चाहिए, ये संभावना है। भले ये सब दुश्मन है बट कहीं ना कहीं लग्नेश है साथ में, तो ये कुछ ना कुछ अच्छा फल देगा। 24 से 27 में आप एनकैश कर सकेंगे, अपना एक बहुत बड़ा स्टॉक सेल कर पाएंगे। 28 अप्रैल से 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 मई और 2 मई, 1 मई एंड 2 मई, ये भाई बहन है या पड़ोसी है, उनके साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। ये दिन आपके लिए काम धंधे में कुछ ना कुछ चैलेंज लेकर आएगा, लेकिन आपका जो मैनेजरियल एबिलिटी है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी है, जैसे स्कॉर्पियंस में जो एडमिनिस्ट्रेशन का ताकत जो होता है, उस ताकत से आप 28 अप्रैल से लेकर 2 मई तक इजीली हैंडल कर लेंगे। अब देखिए मंथ को थोड़ा एवरेज समझने की कोशिश करिएगा। हेल्थ का मुझे इस महीने में कोई बहुत बड़ा मेजर इश्यू नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ 15 तारीख से 19 तारीख में नेगेटिव डेज जरूर है, और ये हो सकता है कि अगर उम्र बड़ी हो, कोई हॉस्पिटल से रिलेटेड बात हो तो। बाकी 8वां स्थान आपका अच्छा है, 6वें स्थान में शुक्र है, वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव दिखाई नहीं दे रहा। मैं तो मैरिज लाइफ का ट्यूनिंग मैंने बोला आपको 20 अप्रैल के बाद मिलेगा, जब ये शुक्र भी आगे बढ़ चुका होगा।
शुक्र आगे बढ़ेगा 19 अप्रैल से, बहुत अच्छा पोजीशन आ जाएगा। स्टूडेंट के लिए 20 अप्रैल के बाद बहुत पोजीशन इंप्रूव होगा। प्यार करते हैं और प्रपोज करना चाहते हो तो 4 अप्रैल को चंद्र शुक्र का आपका एक अच्छा खासा युति हुआ है। चंद्र शुक्र का 4 अप्रैल को आप इसको ले सकते हैं चंद्र शुक्र का, या 19 अप्रैल का आप टाइम 7 बजे के बाद का, यानी कि अगर ये 4 की जगह पे अगर आप 19 तारीख भी आपके लिए ठीक है, लेकिन ये आफ्टर 7 PM है। 19 को भी मौका मिलेगा तो आफ्टर 7 PM 19 अप्रैल का, ये ध्यान रखिएगा। मैरिज के लिए 20 अप्रैल के बाद संभावना है 13 मई तक, यानी कि ये फास्ट ट्रेन जैसा कंडीशन रहेगा, एक्सप्रेस ट्रेन जैसा फास्ट डिसीजन लो और आप कर सको तो बहुत बढ़िया रहेगा। और उसमें भी जो अच्छा दिन मैं बोल रहा हूं वो 11, 12, 13, 14 और 15 तारीख है। बट 20 अप्रैल के बाद वो कंफर्मेशन जैसा पोजीशन भी आएगा। बेस्ट दिन है, देखिए खाली 15 से 19 छोड़ दीजिएगा, बाकी के दिनों में बात आगे बढ़ाइएगा और कोशिश करिएगा 20 अप्रैल से 13 मई में कंफर्म हो जाए आपका विवाह का बात। अब शेयर मार्केट में बोल चुका हूं आपको, फर्दर इन्वेस्टमेंट टू सेल 24 से 27। अब देखिए इस महीने में अक्षय तृतीया है 19 अप्रैल को, जिसका क्षय नहीं होता वो अक्षय, यानी कि इन दिनों में सूर्य और चंद्र दोनों एक्सोल्टेड पोजीशन में होते हैं, उच्च राशि में विराजमान होते हैं 19 अप्रैल को। साल में ऐसा सिचुएशन सिर्फ 2 ही दिन चलता है। 2 ही दिन दोनों उच्च होते हैं, सूर्य भी उच्च होता है, चंद्र भी उच्च होता है, यानी कि प्रकृति आपको मददगार होती है। तो इन दिनों में कोई भी नया चीज खरीदते हो तो इसका क्षय नहीं होगा, बहुत लंबे समय तक वो चीज आपके पास रहेगा। अक्षय तृतीया 19 अप्रैल कोई भी नया चीज लेने के लिए बहुत बेस्ट है। अब देखिए जो जीवन में ज्यादातर मैं देखता हूं स्कॉर्पियन को, कैप्रिकॉर्न को और एक्वेरियस को, ये तीनों को जीवन में कंपेयर टू अदर्स दूसरों से आपको ज्यादा चैलेंज होता है। स्कॉर्पियो को चैलेंज इसके लिए होता है कि रिवेंजर्स होते हैं, जल्दी माफ भी नहीं कर पाते। आप देखें इसके लिए 5 अप्रैल और 20 अप्रैल को अगर उम्र 30 है तो 30 से कम है तो उपवास करिएगा, गणेश मंदिर में जाइएगा भगवान श्री गणपति बाप्पा का, और यथाशक्ति आपका जो मंत्र कितनी बार कर सकते हो, गणेश गायत्री मंत्र है या अथर्वशीष है या गणेश सहस्त्रनाम, इसका पाठ करिएगा 5 तारीख 20 तारीख जितना हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी, आपका जो नेगेटिव जो चीज है वो कम हो जाएगा आपके पास से। अब 15 अप्रैल और 28 अप्रैल को प्रदोष, इस दिन में शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करते रहिएगा, लाभदायक रहेगा। मैंने पर्टिकुलरली आपको 3, 4, 5 और 6 को आपको बताया मैंने कि मन के अंदर एक अजब सा डर होगा आपका। डेफिनेटली नॉट ए बैड डे, बट इन दिनों में आप जलाभिषेक करते हो भगवान शिव मंदिर में जाके, लाभदायक रहेगा। और 15 और 28 तारीख देखिए, 28 तारीख को भौम प्रदोष। इस दिन में अगर जो आप उधार कर्ज से, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट से फंसे पड़े तो 28 अप्रैल को भौम प्रदोष है, यानी कि प्रदोष ट्यूसडे को। इस दिन आप अगर मंदिर में रुद्राभिषेक करा देंगे शिव मंदिर में, ज्यादा लाभदायक रहेगा। 28 अप्रैल को या पढ़िएगा, शिव तांडव है, पंचाक्षर है, बिल्वाष्टकम है, शिव की स्तुतियां बहुत है हमारे पास, शिव हमारे सबसे पुराने देवता है। तो कोई भी शिव की स्तुति जो छोटा लगे, पंचाक्षर 5 श्लोक है, बिल्वाष्टकम 8 श्लोक है, 2-4 मिनट में हो जाएगा वो। आप या तो सुनिएगा, घर पे से सुनने के बाद जाइएगा, अगर वो भी नहीं होता है तो वहां बैठ के पढ़ोगे तो लाभदायक रहेगा। और 17 अप्रैल को अमावस्या है। देखिए राहु आपका ट्रांजिट का आपके चतुर्थ स्थान में है, यानी कि घर में अशांति है, मन के अंदर अशांति है कंटिन्यू। मैंने बोला आपको कि ये अशांति फरवरी और मार्च महीने में एकदम अशांति से आप गुजरे, फरवरी और मार्च में, बट अप्रैल में 29 मार्च से ये अशांति आपको धीरे धीरे मुक्त करने लग जाएगी। ये लेकिन फिर भी विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा, पर्टिकुलरली 17 अप्रैल को, और बहते जल में नारियल बहाते रहिएगा। अब देखिए ये नेगेटिव डेज बताया, ये चंद्र शुक्र की डेट है, ये चंद्र बुध का कपट योग है, ये गजकेसरी योग की तारीख है, और 11 अप्रैल से 29 अप्रैल में पंचमेश और अष्टमेश का परिवर्तन है, यानी कि ये बहुत बड़ा जैकपॉट लग सकता है, ऐसी संभावना है। पर्टिकुलरली लग्नेश आपका 5th में पंचमेश और अष्टमेश का परिवर्तन, या तो ये मैंने बोला भी कुछ संतान के विषय में कुछ अच्छा न्यूज ये लेके आएगा, ये संभवित है।
अब वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।